दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। दोनों ही पार्ट हम इसके अंदर कवर कर देंगे और ये फुल एंड फाइनल लेक्चर है। देन इसके बाद अगर कमेंट बहुत अच्छा आया तो जरूर मैं इसके ऊपर एक वन शॉट बना दूंगा, देन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा पार्ट। देन इसके बाद हम इनवर्स वाले पार्ट के लेक्चर्स भी जल्दी ही अपलोड करने स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, इफ यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा एल ऑफ, एल मतलब क्या होता है लैपलास ऑफ। यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी आपको दिखाई दे रहा था हमेशा, पर यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है एफ डैश टी दिखाई दे रहा है। एफ डैश टी मतलब ही क्या होता है दोस्तों, डेरिवेटिव। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दिया तो समझ जाना कि ये लैपलास ऑफ डेरिवेटिव वाला टॉपिक है, या तो वो इस फॉर्म में लिखा होगा, एफ ऑफ टी लिखा होगा पर उसके आगे डी बाई डी टी लिखा होगा, तो इसका मतलब भी सेम होता है। तो मैं दोनों ही आपको दे दिया। अगर इस तरह से आपको चीजें लिखी हो तो वहां पे आप देखो, आपको फाइस तो पता है, आपको फाइस तो आपको पता है, बस उसके आगे आपको क्या करना है दोस्तों, इसके आगे आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एस से। तो ये आपको एक याद रखना है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, एफ ऑफ जीरो लेना है। एफ ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये वाला पार्ट बस आपको क्या करना है, आगे एस से जस्ट मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अब यहाँ पे ये वाले का मतलब भी सेम है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आया तो आपको यही करना है और माइनस एफ ऑफ जीरो आपको लेना है। तो सिंगल डेरिवेटिव में आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर यहीं पे अगर समझो डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको लेना है, पर सिंगल मोस्टली सिंगल डेरिवेटिव पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से पूछा गया है। जिस तरह से पूछा गया उसी तरह से मैंने लिया। एफ ऑफ टी का हमें वैल्यू दिया है और हमें यहाँ पे एफ डैश टी पूछा है। देखो एफ डैश टी पूछा है, तुरंत मुझे समझ में आ गया कि ये डेरिवेटिव का पार्ट है। यही क्वेश्चन वो इस तरह से ही पूछ सकते थे। एफ ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखते, डी बाई डी टी, और एफ ऑफ टी का जो भी वैल्यू है वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते, साइन टी अपॉन टी, और आगे क्या करते, क्वेश्चन मार्क देते। और तो इस तरह से भी वो क्या कर सकते थे दोस्तों, क्वेश्चन को पूछ सकते थे। यहाँ पे दोस्तों एफ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में लैपलास होगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन के अंदर लैपलास है। अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो वन बाय वन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले जो भी मुझे फंक्शन दिया है, जो भी हमें फंक्शन दिया है उसके अंदर साइन टी, पहले मैं उसका लैपलास फाइंड आउट करूंगा। साइन टी का लैपलास क्या होता है दोस्तों, देखो साइन है, सिस्टम है, सिस्टम किसके ऊपर भारी है। अब तो सिस्टम जो है दोस्तों वो अविनाश के ऊपर भारी चल रहा था, पर अब तो रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए मतलब यहाँ पे दोस्तों, ए मतलब यहाँ पे क्या है, वन है, टी के आगे कुछ नहीं, वन है। यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों, वन का स्क्वायर। तो फाइनली ये हमने निकाल लिया। देन फाइनली अगर मैं इसे डिवीजन बाय टी करता हूँ तो ये साइन टी डिवाइड बाय टी होगा। और डिवीजन बाय टी में हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इसके पहले वाला ही लेक्चर आया होगा मेरा, हम एच टू क्या करते हैं दोस्तों, इन्फिनिटी लेते हैं, और सेम टू सेम जो हमारा आंसर आया है ऊपर वही हम आंसर यहाँ पे लिखते हैं, फाइस वाला। यहाँ पे सेम टू सेम हमने आंसर्स भी लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, डीएस। और अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ऊपर एस नहीं आता, तो मतलब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर है, ऊपर एस नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई। हमारे लेक्चर में हम सब चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालू तो वन अपॉन ए मतलब देखो, ए स्क्वायर मतलब ए मतलब क्या है, वन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स बाय ए मतलब वन, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा एस। अब फाइनली मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये वन बाय वन मतलब कुछ नहीं है, tan इनवर्स एस है, और अगर मैं tan इनवर्स एस की जगह इन्फिनिटी रखता हूँ तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब पाई बाय टू, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं एस रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनली tan इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स एस का tan इनवर्स एस ही रहेगा। और फाइनली अगर मैं इसे और भी अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो हमने 12th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा है, आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो फाइनली अगर मैं ऐसे, ये पाई बाय टू है और ये मैं tan को उधर लेके जाऊं तो ये माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों, कॉट इनवर्स एक्स। तो पाई बाय टू माइनस tan इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, कॉट इनवर्स
एस। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ये आंसर आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब देखो आपको पता है कि इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, फाइ एस को किससे मल्टीप्लाई करना है, एस से, और माइनस एफ ऑफ जीरो है। तो फाइनली हमें क्या करना है, एफ ऑफ जीरो निकालना है। तो एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए आप किसका हेल्प लोगे दोस्तों, एफ ऑफ टी का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या होगा। तो एफ ऑफ टी यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल रही है, पर कभी कभार क्वेश्चन में आपको नहीं पता चलेगा, तो आप लैपलास जो लास्ट में निकालोगे ना, जो ब्रैकेट में, वही आपका एफ ऑफ टी है। तो दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ टी मतलब यहाँ पे क्या है आपका साइन टी अपॉन टी। और याद रखना, अगर यहाँ पे अगर मैं जीरो का वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर जीरो का वैल्यू पुट करने का मेरा आंसर 0/0 आ रहा है, तो समझ जाने कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। ऑलरेडी जो पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनको वो लेसन था, फर्स्ट लेसन था, पर अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली ये जो चैप्टर है मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो जो स्टूडेंट हैं उनको एल हॉस्पिटल रूल ऐसा अभी नहीं था, उन्होंने एमएसटी सीईटी के टाइम पे पढ़ा होगा। तो अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान रखना कि अगर 0/0 आया, तो आपको जब अगर 0/0 अगर पुट करने के बाद आंसर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेके फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये टी की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं तो साइन 0, यार यहाँ पे भी टी की जगह पे 0, तो साइन 0 का आंसर 0/0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं ये जो 0/0 आया नॉट एग्जिस्ट हुआ। मतलब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेके फिर क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। अगर डेरिवेटिव लेने के बाद फिर से 0/0 आ रहा है, तो फिर से डेरिवेटिव लेके फिर पुट करना है। ये हमेशा याद रखना। तो मैं साइन का डेरिवेटिव क्या लूंगा दोस्तों, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी, और टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो फाइनली अब मुझे यहाँ पे क्या मिला आंसर, कॉस टी मिला, क्योंकि नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं है। अब आप 0 पुट करो। अब अगर आप पुट करोगे 0 टी की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो फाइनली हमें पता चल गया कि हमारे एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, 1 है। तो ये भी हमें पता चल गया। अब ये पता चलने के बाद हमें क्या करना है, हमारा आंसर लिखना है। हमारा आंसर क्या है, लैप्लास ऑफ डी बाय डी टी ऑफ साइन टी अपॉन टी विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एस मल्टीप्लाई बाय फाइ एस माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ 0। अब यहाँ पे एस मल्टीप्लाई बाय फाइ एस का आंसर क्या है दोस्तों, आपको पता है कॉट इनवर्स एस, और मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 0 का आंसर क्या है 1। तो एस कॉट इनवर्स एस माइनस 1। तो फाइनली हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो बोलो नया पार्ट बस इतना ही है, बाकी का सभी पार्ट जो भी था दोस्तों पुराना था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक के हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी टी के फॉर्म में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें लैप्लास ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। ध्यान से अच्छे से समझना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t फाइंड आउट करेंगे, आप सभी को पता है। और अगर मैं इसका लैप्लास निकालूं तो 1 का लैप्लास क्या आएगा 1/s, और cos 2t का लैप्लास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऊपर s लेंगे, नीचे क्या होगा दोस्तों s², और 2² का क्या होगा 4²। ये हमने लिख दिया। एंड देन इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, डिवीजन बाय t। देखो यहाँ पे पीछे के सभी रूल काम आते हैं, तो मतलब अगर आपको पीछे की चीजें नहीं पता है तो आप आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। डिवीजन बाय टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे s टू इंफिनिटी लेते हैं, और जो भी टर्म दिया है, जो हमारा फाइस का जो भी वैल्यू है, हम उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे इतना सम सॉल्व करने के बाद तो आपको पता है यहाँ 2 लेंगे और यहाँ 1/2 से बैलेंस करेंगे। इसके पहले लेक्चर्स में हमने कितने बार सॉल्व किया इस टाइप का क्वेश्चन। तो फाइनली लॉग 1/s का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log s, और यहाँ पे ये 1/2 ऐसे ही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, अगर ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, log ऑफ s² + 4। ये वाला भी पार्ट मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो मेरा डायरेक्ट यही वाला बस लेक्चर देखेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए स्टार्टिंग से अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग से पूरा फॉलो करो। अब दोस्तों यहाँ पे लिमिट क्या आएगा, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आएगा s। अभी भी मैं पीछे ही सॉल्व कर रहा हूँ। पीछे 1/2 हम कॉमन लेते थे, और जैसे ही 1/2 कॉमन लेते थे यहाँ पे 2 आ जाता था, ये क्या हो जाता था log s, और यहाँ पे क्या हो जाता था log s² + 4, और यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे s।
और अगर मैं आगे और सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये 2 दोस्तों इसके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एस के ऊपर 2 आ गया, और यहाँ पे क्या हो लॉग एच स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे इंफिनिटी टू एस। अब यहाँ पे ये 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे एच स्क्वायर और यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे दोस्तों इंफिनिटी और यहाँ पे एस, तो माइनस है तो हम इसको डिवाइड फॉर्म में लेंगे। अब ये डिवाइड फॉर्म में लेने के बाद दोस्तों 1/2, आपको पता है कि जैसे ही मैं इंफिनिटी का वैल्यू पुट करूंगा, अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो वहां 0 हो जाएगा, देन माइनस एस का वैल्यू पुट करूंगा तो एज इट इज सेम टू सेम हम कॉपी करेंगे। तो देखो अगर आप चाहोगे तो एक दिन में ही पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो 1/2 है, और ये क्या होता है माइनस साइन गायब करना है तो लॉग लिखो, और ये वाले टर्म को उल्टा कर दो तो माइनस गायब हो जाएगा, तो ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया। अब चाहिए तो आपको दोस्तों यहां तक भी आंसर रख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये 1/2 को देखो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस तरह का नहीं किया है, पर अभी मैं कर रहा हूँ एच स्क्वायर प्लस 4, और ये एच स्क्वायर है, ये 1/2 को मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ। अब मैं इसे और भी अच्छे से सॉल्व, ये मैं फर्स्ट इसी वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो देखो ये 1/2 मतलब क्या होता है रूट होता है, 1/2 मतलब क्या होता है रूट होता है, याद रखना, इसको भी मैंने रूट दे दिया, और इसको भी अगर मैं रूट दे रहा हूं, या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, ये 1/2 पूरे का है तो पूरे को रूट एक साथ दे दो, एच स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे भी एच स्क्वायर, आपने ये 1/2 को रूट फॉर्म में दे दिया। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर यहाँ पे तो ये रूट कैंसिल नहीं हुआ, अगर पूरे का स्क्वायर होता ऐसे तो रूट कैंसिल हो जाता, पर यहाँ पे नीचे एक ही टर्म है तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ये ऐसा आ जाएगा लॉग, ऊपर वाला रूट कैंसिल नहीं होगा, अगर ये पूरे s प्लस 4 होल स्क्वायर होता तो रूट कैंसिल हो जाता वहां का, पर नीचे क्या है एक ही टर्म है तो रूट कैंसिल होके s आ जाएगा। तो फाइनली ये हमें आंसर मिला दोस्तों लैप्लास ऑफ समथिंग जो भी है, हमें क्या आंसर मिला लैप्लास ऑफ, ये किसका आंसर है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, इसका आंसर दोस्तों हमें यहाँ पे मिल गया। अब इसका आंसर यहाँ पे मिलने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन के अंदर हमें इसका डेरिवेटिव पूछा है दोस्तों, मतलब इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मतलब लैप्लास ऑफ, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है d/dt ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी, और इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे s मल्टीप्लाई बाय फाइव एस, और फाइव एस का आंसर तो हमने ऊपर ही ला दिया है, और माइनस एफ ऑफ 0, सबसे बड़ा टास्क है एफ ऑफ 0 निकालना। तो देखो मैंने बोला है कि जो भी आप एल ऑफ निकालोगे वही आपका क्या है एफ ऑफ टी है, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। अब अगर आप वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो नीचे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पे cos 2 इंटू 0 0, मतलब cos 0 1 होता है, तो मतलब ऊपर 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, 0/0 क्या हो गया फिर से प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करो उसका डेरिवेटिव ले लो। अब डेरिवेटिव लेके फिर पुट करो, देखो कभी भी अगर 0/0 है तो डेरिवेटिव लेके फिर पुट करना है, तो अगर मैं डेरिवेटिव लू 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ये कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन 2t, और आपको पता है कि 2t बैड फंक्शन आया, कॉस माइनस साइन टी आना चाहिए था, बट 2t आया तो फिर से 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और नीचे t की जगह पे क्या आएगा नीचे t सॉरी नीचे हम डेरिवेटिव निकाल ना, नीचे t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जब 0 मैंने पुट किया, ध्यान देना 0, देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही 0 पुट किया तो ये कॉस 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 ऊपर 0 हो गया, नीचे भी टी की जगह 0 हो गया, 0/0, मतलब फिर से हमें एक डेरिवेटिव निकाल के फिर पुटिंग करना है, तो मैं अब डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2, देखो ऐसा नहीं तो बहुत सारे लोग पूरा स्टेप सॉल्व करते हो नहीं तो समझेंगे नहीं, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t अपॉन नीचे 1 है उसको हम लेते नहीं है, तो फाइनली 0 से प्लस करेंगे, देखो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 आता है, प्लस में 0 नहीं आएगा, तो ये लिखा। अब आप क्या करो यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करो, और t की जगह पे जैसे ही आप 0 पुट करते हो तो साइन 0
देखो साइन 2 0, 2 × 0 0, साइन 0 का आंसर क्या होगा 0। अब 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो मतलब एफ ऑफ 0 का वैल्यू हमें कितना मिल गया दोस्तों, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना मिल गया 0। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे पुट कर सकता हूँ, एस लिख रहा हूँ, इसका आंसर तो आपने यहाँ पे निकाला है लॉग अंडर रूट ऑफ s² + 4 अपॉन s माइनस f0 का आंसर कितना है दोस्तों, f0 का आंसर कितना है 0। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, s log अंडर रूट ऑफ s² + 4 अपॉन s। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। और यहाँ तक आप अपने आंसर्स को रख सकते हो, चाहिए तो आगे और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं, तो लगभग मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सॉरी यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया। अब हम इंटीग्रेशन के ऊपर आते हैं, चलते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ऑलरेडी मैंने यहाँ तक का पार्ट आपको डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट करा दिया। इंटीग्रल बहुत इजी है, डेरिवेटिव से भी इजी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू फाइव। बट अगर कभी भी ऐसा आया, देखो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंटीग्रल टाइप का क्वेश्चन है, तो आप याद रखना 0 to t आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ यू के फॉर्म में दिखाई देगा और डी यू। तो यहाँ पे अगर आप समझ जाना, ये इससे आपको पहचानना है, 0 to t दिखाई दिया तुरंत आप समझ जाना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रल वाला टाइप है, मतलब लास्ट वाला टाइप है दोस्तों। तो फाइनली इसका आंसर बहुत इजी है। देखो आप फाइव का आंसर तो आप जनरली निकालते ही हो, फाइव का आंसर आपको निकालने आता ही है, ऊपर वाले रूल से आप फाइव का आंसर निकालो, बस उसके आगे क्या करो पता है, 1/s से आप मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 1/s मतलब आप s से डिवाइड कर रहे हो। वही अब अगर आप इसके पहले वाला डेरिवेटिव में आप देख रहे थे तो आप वहां पे क्या कर रहे थे दोस्तों, मल्टीप्लाई करते थे वहां पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों बस अगर आपको ये चीज पता है तो आपको अगर हाँ यहाँ पे ये सॉल्व करने के पहले आपको पहले के सभी लैप्लास के टाइप्स पता होने चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे चीजों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से देखो मेरे को 0 to t पता चल गया, पर मैं पहले यहां से सम स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो लैप्लास ऑफ सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, cos² u, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि लैप्लास ऑफ cos² u क्या होगा, 1 + cos 2θ। 2 मतलब यहाँ पे u का डबल क्या होगा 2u, और अपॉन 2, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है फॉर्मूला। और ये तो लास्ट लेक्चर चल रहा है दोस्तों, 1/2 लैप्लास ऑफ 1 + यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 2u। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 1/s, इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, s/s² + 2u। जैसे यहाँ पे देखो 2t था वैसे u आ गया, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसके आगे t के आगे जैसे जो वैल्यू रहता था उसका हम स्क्वायर लेते थे, तो u के आगे क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली हमने इसका आंसर ला दिया। अब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, इसे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, u से। तो इसे आपने u से मल्टीप्लाई किया। अब u से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लाई बाय t। तो वो वाले रूल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे हम t से मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे यहाँ पे u है। तो दोस्तों याद होगा आपको, हम ऐसे -1 लिखते थे और रेस टू यहाँ पे क्या लिखते थे, n लिखते थे, याद होगा आपको। और यहाँ पे अगर मैं रेस टू n कौन सा लिखता था दोस्तों, जो याद होगा आपको, हम ऐसे लेते थे, यहाँ पे लैप्लास ऑफ t, और यहाँ पे जो भी समझो यहाँ पे cos t का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आता था यहाँ पे का हम t लेते थे, मतलब n लेते थे। तो यहाँ पे u के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। प्लीज आप पीछे के पार्ट को रिवाइज कर लेना, अदरवाइज थोड़ा सा परेशानी हो सकती है अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। अब दोस्तों हमने ये लिखा, देन इसके बाद हम क्या लिखते थे दोस्तों, d/ds ऑफ फाइव। हम क्या लिखते थे, d/ds ऑफ फाइव। अब यहाँ पे फाइव का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, ये पूरे का वैल्यू हमें ऑलरेडी दोस्तों पता है, तो यहाँ पे आपको फाइव लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, d/ds ऑफ जो भी वैल्यू दिया, देखो 1/2 1/s + s/s² + 4, ये जो भी हमें वैल्यू दिया है इसे हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब आप जब डेरिवेटिव निकालोगे दोस्तों, तो देखो ये -1 है, ये कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं तो ये -1/2 हो गया, -1 ही होगा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाले पार्ट का हम बस डेरिवेटिव ये वाले पार्ट का निकालेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x होता है, log 1/s का इंटीग्रेशन log s होगा, पर डेरिवेटिव दोस्तों
-1/s² होता है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, डेरिवेटिव है यहाँ पे, इसी में तो कंफ्यूजन होता है। अब दोस्तों अगर मैं इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, ऐसे मत कर देना यहाँ पे 2 से बैलेंस करके, वो इंटीग्रेशन था। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो यहाँ पे हमें लगाना होगा u/v रूल। u/v रूल क्या बोलता है दोस्तों, पहले आप देखो ये u है, ये क्या है v है, तो पहले आप v लिख दो, लिख दिया आपने। देन डेरिवेटिव ऑफ u लिखो, u का डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, सॉरी u का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, s का डेरिवेटिव 1, देन बीच का माइनस, एंड देन इसके बाद दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अब देखो मैंने u लिखा, सॉरी v लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u लिया, अब u लिखूंगा एंड डेरिवेटिव ऑफ v लूंगा। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, s² का डेरिवेटिव 2s, और 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0, एंड देन फाइनली दोस्तों नीचे जो भी v होगा उसका स्क्वायर हम लिखेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पे पूरे पार्ट का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, -1/2 -1/s² प्लस, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये s² + 4 माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s² हो जाएगा, और प्लस 0 का कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे s² + 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं माइनस साइन अभी रहने दो, अभी अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1/s² प्लस, ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -s², -2 + 1 आप अपने कैलसी में देख के भी बता सकते हो मुझे अगर इनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, और यहाँ पे s² + 1 का + 4 का स्क्वायर। अगर मैं ये साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, देखो इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो देखो ये कैसे आएगा, ध्यान से अच्छे से देखना है। देखो ये -1/2 -1/s², देखो ये प्लस माइनस, अगर देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये प्लस ऐसी ही है, मैं ये s² -4 लिख रहा हूँ, मतलब मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, माइनस साइन कॉमन लो फिर आप कर सकते हो। और नीचे क्या लिख रहा हो दोस्तों, h² + 4 का होल स्क्वायर। और अगर आप देखोगे दोस्तों तो अब हम लिख सकते हैं -1/2 -1/s² माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये h²/4 और ये h²/4 का होल स्क्वायर। सोचो इतना साइन के लिए, अब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 × s² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, इन माइनस माइनस ये भी प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, s² -4 ऊपर, और नीचे क्या है s² + 4 का होल स्क्वायर, और नीचे ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हमें फाइनली किसका आंसर मिला दोस्तों, ये हमें लैप्लास ऑफ u × cos², आई थिंक 2u है, cos² u है कि 2u है, मैं सही u लिख, हाँ cos² u का आंसर मिला, किसका मिला, cos² u का। तो cos² u का हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें रूल वाइज ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, और ऊपर आ जाओ, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें जो वैल्यू निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, सेम यही वैल्यू हमें 0 to t के फॉर्म में निकालना है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो यहाँ पे यही वाले वैल्यू को देखो मैं लिख रहा हूं, तो अब यहाँ पे एक्चुअल जो सम मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो अपना टाइप है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अब देखो दोस्तों, मुझे क्या करना है, 0 to t u × cos² u और du, इसका आंसर निकालना है, और ये पूरे का मुझे क्या करना है, लैप्लास निकालना है। तो यहाँ पे अब इंटीग्रल रूल यहाँ पे आता है दोस्तों, देखो एक बार और देख लो क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं। देखो आपके पास तो बुक है, आप डायरेक्ट देख सकते हो, मेरे पास तो मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे आपका यहां तक का पार्ट पहले का पार्ट था, अगर जिनको मल्टीप्लीकेशन रूल नहीं आता होगा तो वो तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मल्टीप्लीकेशन सब कुछ आया, बस अब नया पार्ट यहाँ पे आपको क्या करना, नए पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है आपको पता है, हम 1/s मल्टीप्लाई बाय क्या लेते हैं, 5s, मतलब 1/s 5s क्या है दोस्तों, जो हमारा ये वाले पार्ट का जो भी आंसर है वो मेरा 5s है। तो ये वाले पार्ट का आंसर क्या है दोस्तों, 1/2s² प्लस h² -4, और नीचे क्या है, s² + 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर, बस इसमें आप s मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2s³ प्लस s² -4,
और 2s और यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। हो गया, ये वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया, ये वाला पार्ट अपना कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम पार्ट पहले आपको स्टार्टिंग के पार्ट का ही सॉल्व करना होगा। स्टार्टिंग के पार्ट का अगर आपको आता होगा, देखो हम पहले ये सॉल्व करेंगे। देखो मैं लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर यू सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर यू का आंसर क्या आएगा, 1 + cos 2u अपॉन 2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा लैप्लास ऑफ 1 + cos 2u। और फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/2 लैप्लास ऑफ 1 क्या आएगा 1/s, यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। ये तो आपने सॉल्व कर दिया पीछे की तरह। अब देखो दोस्तों इसमें अब मुझे क्या करना है, e⁻⁻2u cos स्क्वायर u का लैप्लास लेना है। अब मुझे ये अप्लाई करना है, तो याद करो आप, अगर यहाँ पे आप मत बोल देना कि सर यहाँ पे s के बदले 2 पुट कर देंगे। वहां पे दोस्तों 0 to ∞ रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका लैप्लास निकालना है तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, याद आ रहा है मैंने बोला था कि जब लैप्लास ऑफ e⁻⁻समथिंग इनटू कोई भी फंक्शन का निकालना है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा। कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलेगा, इसके अंदर आप क्या करो पता है, यहाँ पे देखो -2 है ना, तो यहां जहां पे एस है वहां पे क्या कर दो -2 का अपोजिट ले लो +2। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ बाजू में लिख देना। देखो ये देखो 1 अपॉन, यहाँ पे एस के बदले क्या हो जाएगा x+2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों s+2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा s+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4। और बाजू में लिख दो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। प्लीज इसे आप फुल फॉर्म में लिखना। हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो इंटीग्रल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल अप्लाई करना है 0 to t देख के, e⁻⁻2u cos स्क्वायर u और du। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो ये मुझे पता है, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है φs है। मुझे 1/s से क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना 1/s इंटू φs। तो 1/s लिखा मैंने। अब ये देखो ये φs है मेरा, φs मेरा क्या है 1/2, 1/s+2 प्लस s+2 अपॉन s+2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करो आप, पूरे में s से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये 1/2 तो मैं बाहर ले ले रहा हूँ। अब ये क्या हो जाएगा 1/s s+2, और ये क्या हो जाएगा s+2 ऐसे ही है। ये s+2 का होल स्क्वायर चाहिए तो आप इसे एक्सपांड भी कर सकते हो, और इसमें s मल्टीप्लाई हो गया। फाइनली अपना आंसर आ गया। तो देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मतलब पूरा का पूरा हमने लैप्लास बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब इतने क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद अब आप जाके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपको इजीली सॉल्व करने आएगा, और जरूर आप बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट फिर करोगे। और अगर जो क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा प्लीज जब मैं लाइव लूंगा तो आप उसमें अंदर मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों ये भी उसी टाइप का 0 to t है, मुझे आइडेंटिफाई कर, सबसे मेन है क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले साइन 3u का लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं इसके लैप्लास की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा s स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। फाइनली मैं फिर क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे u मल्टीप्लाई बाय साइन 3u, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल, जैसे हम t मल्टीप्लाई करते हैं तो t, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, u के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और d/ds ऑफ क्या आएगा दोस्तों, d/ds ऑफ फाइस का जो भी वैल्यू है 3/s² प्लस 9 हमने लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों -1 इंटू ये 3 बाहर आ जाएगा, और मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 अब देखो ये 3 बाहर चले गया, 3 बाहर चले गया तो यहाँ पे 1/s आया। 1/s का डेरिवेटिव क्या आता है -1/x²। तो -1 जो भी s के बदले जो भी टर्म है वो मैंने लिखा, और ये पूरे का क्या है स्क्वायर। बट एक चीज मुझे पता चला कि यहाँ पे जो भी फंक्शन आया s आना चाहिए था, -1/s² आना चाहिए था। बट यहाँ पे s के प्लेस पे कोई और फंक्शन आया तो उसका हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे। तो s² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2s, और 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली अगर मैं लिखूं तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर 3 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों 6s, और नीचे क्या आ जाएगा s² प्लस 9 का होल स्क्वायर।
और अगर आप चाहो तो इसको एक्सपांड भी कर सकते हो। अगर आप करते हो 6s, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा s⁴ प्लस, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 s² और प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं सर आपने ये कैसे एक्सपांड किया, तो मैं आपको बता दूं a+b होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने एक्सपांड किया। तो देखो पहला इसका एक्सपांड, अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो s⁴ होगा, 9 का स्क्वायर लोगे तो 81 होगा, और बीच में मैंने क्या किया 2ab, मतलब इस वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9s² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18s² आया। अब ये आपका होने के बाद आपको एक्चुअल में क्या करना है दोस्तों, आपको एक्चुअल में यहां पे ये होने के बाद दोस्तों इतना आपने कवर कर दिया। अब आपको 0 to t निकालना है, u इंटू साइन 3u और du, इसका आंसर निकालना है। अब देखो इसका आंसर जब भी हम निकालते हैं 0 to t रहेगा तो हमें यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल हम लेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रल मतलब यहाँ पे क्या करना है, बस आपको s से मल्टीप्लाई करना है। आपको याद होगा फॉर्मूला, देखो φs, ये इसका फॉर्मूला है, मतलब 1/s को जो भी आपका आंसर आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर है 6s अपॉन s⁴ प्लस 18s² और प्लस यहाँ पे क्या दोस्तों 81। अब दोस्तों ये देखो ये s कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या है 6 अपॉन s⁴ 18s² प्लस 81। तो ये तो अपना यहाँ इंटीग्रल भी सॉल्व हो गया। इंटीग्रल के बाद भी इन्होंने कुछ और दिया है दोस्तों, इन्होंने, सॉरी यहाँ पे लैप्लास आएगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते लैप्लास। अब इंटीग्रल के बाद भी इन्होंने और दिया है हमें दोस्तों, क्या दिया है देखो, लैप्लास ऑफ e⁻⁻⁴t 0 to t u इंटू साइन 3u और du। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अगर 0 to इंफिनिटी आया तो ही आपको वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन लेना ही मत। देखो e⁻⁻ के आगे 0 to इंफिनिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बहुत इजी है, देखो s है, यहाँ पे -4 है, -4 का अपोजिट कितना होता है +4, तो यहाँ पे +4⁴ लिखो। यहाँ 18 है, s की जगह पे भी क्या लिखोगे +4 का स्क्वायर और यहाँ पे 81। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ हमारे ये पूरा का पूरा लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है। बहुत मजा आया होगा आपको, और जल्दी जल्दी आप कमेंट करते जाओ कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, जिससे मैं आपको एक 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करूं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।